Sai Ram to all of you. ओके, आज की हम क्लास अपनी आरंभ करें। आज एक तो नंदिनी ओझा का प्रेजेंटेशन है और दीपांशी के साथ, ठीक है। उससे पहले आपको इन अदर क्लासेस असेसमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बता दी गई या नहीं? एनी क्वेरी? कुछ पूछना, कुछ क्वेश्चन है क्या आपके मन में? पहले तो यहाँ से बातें आरंभ करें। आपको कुछ पूछना है? देखो, प्रेजेंटेशन तो हम ले ही रहे हैं, रिवीजन प्रेजेंटेशन तो अपने चल ही रहे हैं, ठीक है। और असेसमेंट का आपका समय आने वाला है। आपका पहला एग्जाम किस दिन है बताओ, किस डेट को है? 8 सितंबर। 8 सितंबर, ओके। तो प्रेजेंटेशन हमारे चलते रहेंगे। प्रेजेंटेशन में आप अपने डाउट पूछते ही रहते हैं, लेकिन अलग से भी आप देख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी, चाहे रचनात्मक लेखन हो या जनसंचार हो, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड यदि कोई क्वेरी है तो एक दिन की क्लास हम डाउट क्लियरेंस के लिए रख देंगे। All agree with me or not? Only for doubt discussion. ठीक रहेगा कि नहीं? बट होता क्या है, जब तक आप सिस्टमैटिक सोचकर कहीं पर लिखकर नहीं रखोगे, तो बस मेरी ओर से प्रश्न पूछना रहता है कि किसी को कोई डाउट है क्या, और पता चलेगा कि आपने कुछ सिस्टमैटिक सोच के ही नहीं रखा है, तो फिर वो टाइम वेस्ट है। To save time, to utilize time, you all have to think before. Before the class, you have to think कि मुझे क्या पूछना है। Okay? Is it clear to all? Yes, ma'am. तो पहले से सोच के रखिए, पहले से लिख के रखिए, और फिर आप क्लास में डिस्कशन कीजिए। तो आप लोग जो प्रश्न पूछेंगे उससे फिर दूसरे बच्चों का भी फायदा होने वाला है, दूसरे बच्चों को भी लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो नंदिनी ओझा, आप प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है बेटा? यस मैम। बट आपकी जो साथी है वो मेरे को भी दिखाई नहीं दे रही क्लास में। यस नंदिनी, देखो टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो जब तक दीपांशी, देखते हैं एक मिनट, हम दीपांशी हमारी क्लास में आज है नहीं अभी तक। लेट मी सी। नो, ओके, लेट अस वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो। हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं अभी ज्वाइन किया हो। तब तक एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हैव यू गॉट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन? यस, दीपांशी इज हियर नाउ, दीपांशी हैज जॉइंड। तो पहली बात तो ये है कि सभी बच्चे अपने अपने मोबाइल में, जिस मोबाइल से वो पीडीएफ सेंड करने वाले हैं, अपने अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट लेंस डाउनलोड कर लें, ओके। दूसरी बात, जो हमारा हिंदी ग्रुप है, जो हिंदी ग्रुप है, उसमें आप लोग अपना नाम मुझे लिखकर भेजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो व्हाट्सएप नंबर है वो मम्मी के नाम से या पापा के नाम से किसी और नाम से रिफ्लेक्ट होता है, ओके। और आपके डीपी में भी आपका फोटो ना होकर
या तो मम्मी पापा का है, या गणपति का है, या कृष्णा का है, या कोई फ्लावर है, या पोकेमॉन डोरेमोन है, तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये कौन है। जैसे क्लास में दो पालीवाल, तीन, जैसे नंदनी पालीवाल और प्रांजल पालीवाल, दो पालीवाल भी है, जैन भी है। तो हालांकि आप में से काफी बच्चों का तो मुझे क्लियर है, बट आज अपना नाम भेज दीजिए तो मैं आपके नंबर आपके नाम से सेव कर लूंगी, बट उसी नंबर से भेजिए जो चेंज ना होने वाला हो। क्लियर? वेरी फ्रीक्वेंट आप लोग नंबर जब चेंज कर देते हो तो, और जब हमसे कहते हो कि मैम ऐड माय नंबर और चेंज माय नंबर, आई हैव नो परमिशन टू डू दिस। आप सब बच्चों को पता है कि यदि आप अपना नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी आपको आपके क्लास टीचर ने बताया हुआ है कि एप्लीकेशन कहाँ देनी है। प्रॉपर एप्लीकेशन के थ्रू ही आपका नंबर चेंज होगा। इज इट ओके? और एग्जाम्पल के लिए, जैसे आस्था जिस नंबर से मुझे भेजा हिंदी का पीडीएफ, उसी नंबर से आप सभी टीचर्स को भेजेंगे। इसीलिए आपका वो नंबर हमारे पास हो जिसे हम आस्था के नाम से फीड कर सकें, जिसे हम अब निवेदिता का है तो निवेदिता के नाम से सेव कर सकें। ठीक है? एनी क्वेश्चन यहाँ तक में? मैम जो मैम ये अभी देना है क्या? एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। यस मैम मैम ये नंबर मैम शायद अभी 1-2 दिन में मेरा नंबर चेंज हो सकता है, अगर मतलब नया मोबाइल आया तो 1-2 दिन में दे सकते हैं? यस, ठीक है, बाद में दे देना, 2 दिन बाद दे देना। ओके, अब नंदिनी आप पूछो। मैम ये पूछ रही थी कि मैम जो पीडीएफ होंगे वो आपके पर्सनल नंबर पे भेजने हाँ, के आगे की बात मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने सिर्फ ये है ना, यहाँ तक मैंने आपसे पूछा कि इतना सबको समझ में आया कि माइक्रोसॉफ्ट लेंस डाउनलोड करना है सभी को। दूसरा, व्हाट्सएप नंबर अपना कंफर्म वाला नंबर, पक्का वाला नंबर देना है। ठीक, उसके आगे की बात, आप के पास जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर जाएगा उसके सभी आंसर्स आपको मन चाहे किसी भी कागज पर नहीं लिखने हैं, आपको विद्यालय की ओर से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। A4 साइज रूल शीट पर ही आपको लिखना होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्कूल से जाएगी। तो आप पहले से कागज जिस भी पेपर पे आप लिखेंगे उसका आप सिलेक्शन करके रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10 पेपर आपने सिलेक्ट किए हैं हिंदी के लिए, आप प्रत्येक पन्ने पर नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है, सब्जेक्ट भले छोड़ दीजिए, नेम, क्लास, सेक्शन और पेज नंबर डालेंगे, पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरह से। ये पहले से करके रख लीजिए आप। तो लगभग 10 पेपर आप हिंदी के लिए आपने रख दिए, मान के चलो 11 लग गए या 12 लगे तो ठीक है। नेम, क्लास, सेक्शन ये लिखकर कुछ पेपर रखे रहने दो, और नंबर फिर 10वें से 11वां तुरंत लिख लो। तो डोंट फॉरगेट to write your name, class and section on each page and sequence of the pages. जब आपका पेपर हो जाएगा आपको 1.5 घंटा मिलेगा आंसर लिखने के लिए। अगर हम गूगल फॉर्म भेजते हैं तो उसका सेपरेट टाइम है। फिर मान लीजिए 10 मिनट्स फॉर गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म के बाद आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आपका क्वेश्चन पेपर जाए, आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा। क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखने के बाद आप उसका फोटो लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट लेंस से उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल में उसको रीनेम करेंगे।
पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, उस फाइल को रीनेम करेंगे, जैसे नंदिनी पालीवाल हिंदी। तो ये समझ आ जाए कि ये वाली जो फाइल है ये नंदिनी की है और हिंदी विषय की है। फिर आप उसे प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल विंडो पर भेजेंगे, नॉट इन क्लास ग्रुप, नॉट इन हिंदी ग्रुप, नो इन एनी ग्रुप. You have to send it separately to subject teacher, concerned subject teacher. Am I clear? और इतनी बात खास करनी थी। माइक्रोसॉफ्ट लेंस पीडीएफ में कन्वर्ट, रीनेम करना है। पीडीएफ टाइम भी लगता है मैम, ये पीडीएफ बनाने में टाइम भी लगता है, तो इतना टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। वी ऑल टीचर्स सर के गाइडेंस में सब समझ रहे हैं बच्चों को किस बात में समय लगेगा, इस सब को ध्यान रखा जाएगा। तो हमें तो हाफ आवर यानी 1.5 घंटा लिखने का है। उसके बाद एक बच्चे को पीडीएफ में कन्वर्ट करने में कितनी देर लगेगी? वो तो मैम पेजेस पे भी डिपेंड करता है कितना लिखा है। हाँ, तो इतना तो टीचर्स को भी पता है ना, इतना तो अंडरस्टूड है। सपोज मैंने एग्जाम लिया और मैंने कहा बस स्टॉप राइटिंग, और मैंने तुरंत 5 मिनट बाद बोला कि ओके आस्था का अभी तक नहीं आया तो 0, ऐसा तो नहीं हो सकता। ओके सपोज, अच्छा मान के चलो कि मेरी क्लास में 17 बच्चे हैं, 17 में से 10 ने फटाफट भेज दिया। जैसे मान लीजिए हमने आपको 10 मिनट का समय दिया था और 17 में से 10 बच्चों ने 8 मिनट में 6 मिनट में ही भेज दिया, और 2 बच्चे स्टक हो रहे हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो रहा है, उनको दिक्कत आ रही है, तो ठीक है ना, 2 मिनट ऊपर, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऊपर से चलेगा, ठीक है। तो अभी लेकिन कितनी देर में भेजना है, इट विल बी डिसाइडेड। अभी ये ड्यूरेशन अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि जहां तक है सर अभी थोड़ा सा और सोच रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियल ग्राउंड पे आके। जब रियल ग्राउंड पे आके बच्चों की सारी समस्याओं को हम समझ लेंगे कि कहाँ बच्चे परेशान हो सकते हैं, तो उन सब परेशानियों का समाधान ढूंढकर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। सो डोंट वरी फॉर दिस, ओके, डोंट वरी फॉर दिस कि आपको 11th आवर पे आपको लास्ट मोमेंट पे घबराना नहीं है, वो आप छोड़ दो, उसके लिए आप परेशान मत हो, ठीक है। यस मैम। और कोई बात, और कोई सवाल? बस, अच्छा अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी बात की ओर। मैं एक एक बच्चे को नाम लेके बुलाऊंगी, जिसका मैं नाम लूंगी वो अपना कैमरा ऑन करेगा, है ना, ठीक है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। नंदिनी और आस्था मुझे दिख रही हैं, तो मुझे इनको बुलाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट, ओके। हाँ, आप पहले से ओपन कर लेंगे तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है मेरे लिए। भूमिका, यस मैम। कैमरा ऑन कीजिए। यस, वेरी गुड अंजलि भील, वेरी नाइस आस्था, वेरी गुड, हाँ वेरी नाइस, गुड निवेदिता, यस प्रांजल, वेरी नाइस, नंदिनी वेरी गुड, दीपांशी आई जस्ट वांट टू सी यू, अरे वाह आलिमा वेरी गुड। आज तो सारे बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं, अच्छे से बढ़िया तैयार होके आए हैं। हाँ, शिफा को हेयर अपने अच्छे से संवारने का समय नहीं मिला, जबकि शिफा सबसे पहले आके गई थी वापस, सबसे पहले शी अपीयर्ड इन द क्लास बट हैज लेफ्ट, ओके। भूमिका, ये आप लोग आदत थोड़ी अपनी देखो, इसलिए मैंने कहा कैमरा ऑन करो। बार बार आप लोगों का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस असेसमेंट की वजह से है। जब आपका असेसमेंट होगा तब आपका कैमरा कहीं भाग रहा है, आप कहीं भाग रहे हो, आप कैमरा बंद करके इधर उधर हो रहे हो, ठीक है, आपको एडजस्ट करना ही नहीं आ रहा है, और आप कैमरा बंद करके लंबी यात्रा पर चले गए किसी को बैठाकर कि जब मैम आवाज लगाए तो बुला लेना। असेसमेंट के टाइम पर ऑल ऑफ सडन आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं,
यदि आप अलर्ट होकर नहीं बैठे हैं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। ओके, चलो अभी मुझे और कौन, भूमिका को मैंने मुखातिब हो गई बात किया, दीपांशी ओके विजिबल, गोविंद राय कम फास्ट ऑन स्क्रीन, कैमरा ऑन करें। यस गुड, मंजुल दिख रहे हैं मुझे, नंदिनी ओझा ओके, नंदिनी ओझा ने कैमरा ऑन किया, आई हैव सीन। नंदिनी पालीवाल ऑलवेज प्रेजेंट, निवेदिता बांझल यस विजिबल, प्रांजल पालीवाल इज विजिबल एंड शिफा ओके। हाँ शिफा कहाँ है, निवेदिता नहीं सॉरी, शिफा हैज कम फर्स्ट, आई एम वेरी सॉरी निवेदिता, आप नहीं, शिफा सबसे पहले आई थी। कहाँ है शिफा इस समय? शिफा आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा? क्योंकि जब आप सबसे पहले आए थे तो आपका कैमरा ऑन था, ठीक है? ऑन है, तो आप जल्दी से आगे चले गए थे ओके। बट इसी तरह से यूनिफॉर्म में रहकर आपको सारे असेसमेंट ही नहीं बल्कि ईच एंड एवरी क्लास, जो बच्चे अब तक रफ एंड टफ आते थे उनसे रिक्वेस्ट है, ऑलवेज कम, ऑलवेज बी प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म। लॉजिक बिहाइंड यूनिफॉर्म इज रियली नोन टू यू, कि आपको अपने मन को इस बात के लिए आश्वस्त करना है कि अब आप पढ़ने बैठ गए हैं, अब आप लर्निंग मोड में आ चुके हैं। नो डिस्ट्रैक्शन शुड बी देयर एट होम। आप घर पे उस जगह पर बैठेंगे जहां कोई आपको व्यवधान नहीं हो, लेकिन यदि आपके रूम में ना आपके पेरेंट्स को किसी को आना पड़ता है तो ऐसे अंदर से कमरे को लॉक नहीं कर लेना है, नहीं कोई किसी को अंदर नहीं आना है, किसी को हमारे कैमरे में पीछे नहीं दिखना है। यदि अति आवश्यक कार्य है और उसी कमरे में किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, उनको आना पड़ रहा है तो ओके दे में कम, बट आपका ध्यान उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी लोगों का आवागमन आपके कमरे में ना हो, बिना काम के ना आए। कभी कभी भाई बहन उनको अच्छा लगता है आपके टीचर्स को झांक कर देखना, आपकी स्क्रीन को देखना, एंजॉय करना, दे लाइक इट ओके, चलता है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपकी मैम कैसी दिखती है, वो देखना चाहते हैं इस समय आप कैसे दिख रहे हो आपकी स्क्रीन पे। बट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, जब आपका असेसमेंट चल रहा होगा, whether you are submitting, you are filling Google form or you are doing descriptive question answers, at that time you should be fully focused. Is it clear? क्योंकि हम लोग घर में हैं तो हम सोचे ना पूरी तरह से घर की फीलिंग से दूर आ जाएं, तो ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता, लेकिन 90% घर की ही फीलिंग में रहें ये गलत है। हम क्लास में ना तो सुन पा रहे हैं, ना हम क्लास में टीचर की बात को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, वो गलत है। तो ये सभी क्लासेस केवल आपके लिए हैं। सभी टीचर्स का एफर्ट, प्रिंसिपल सर का एफर्ट, डे एंड नाइट एफर्ट, जिन बच्चों को पता है ना कि टीचर्स क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, घर पे आके भी कितना बिजी हैं, 24/7 आवर्स बिजी हैं, सोते में भी ख्वाब है कि असेसमेंट कैसे बनाएंगे, गूगल फॉर्म में कौन सा क्वेश्चन देंगे। यस आस्था। मैम मेरे पापा मुझसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं। वही ना बेटा, पढ़ाई भी करना नेचुरली। अगर हमें आपको रियल मायने में असेस करना है, सही मायने में आपका असेसमेंट लेना है, तो रटा रटाया जो पाठ्यक्रम है वो काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि जैसा अभी आस्था कह रही है, जैसे अगर मुझे मेरे बच्चों को हिंदी में असेस करना है, मुझे आपके मेंटल लेवल से पढ़ना पड़ेगा।
मुझे शालिनी भार्गव के मेंटल लेवल से नहीं पढ़ना है इस समय। मुझे ये सोच के पढ़ना है कि मेरे 17 स्टूडेंट्स है ना, मेरी बात को किस एंगल से कितना समझते हैं और वो कैसे आंसर करेंगे। इतना मुझे आइडिया है। इन एडवांस में आपको बता सकती हूँ कि अगर मैंने पर्टिकुलर सो एंड सो क्वेश्चन फॉर्म किया, तो अगर आप अपना नाम नहीं भी लिख के भेजोगे तो मैं बता सकती हूँ कि ये जो इस प्रश्न का ये उत्तर मंजुल का है, ये भूमिका का है, ये आस्था का है। मैं बिना, आप करके देखो, कभी मौका लगेगा ना, एक असेसमेंट ऐसा भी कर लेंगे। आप नाम मत लिखना और आप सबमिशन कर देना। मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन सा असेसमेंट किसका है, कौन सा लेख किसका है। लिखावट की वजह से नहीं, लिखावट तो मैं पहचानती हूँ, लिखावट तो ठीक है, लेकिन आपका जो लेखन का जो तरीका है, आपकी लेखन शैली से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, आपकी शब्द क्षमताओं से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, और आपके लेखन के तरीके से ना, जैसे आप जिस तरह से आपके सेंटेंस होंगे, किसी का सेंटेंस छोटे छोटे वाक्य होते हैं और पूर्ण होते हैं, किसी का अगला वाला वाक्य पिछले वाले वाक्य को जोड़ता हुआ चलता है। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, आई नो। तो आपके लेखन से समझ आ जाता है। तो एक्चुअली इस समय असेसमेंट यही है कि जो कंटेंट आपको दिया गया, उस कंटेंट की आत्मा को, उस कंटेंट के वैल्यू को आप कितना समझे। और वो बेटा तभी संभव है जब कैमरा ऑन हो। कैमरा बंद करते से ही एक निष्क्रियता आ जाती है। आप करके देखो, जो बच्चे हमेशा कैमरा ऑन रखते हैं ना, अगर वो इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो देखिए, जैसे ही वो कैमरा बंद करते हैं तो सबसे पहले हमारा बैठने का तरीका चेंज होता है, तुरंत हम कंफर्ट वाले मोड में आ जाते हैं। और ये आप सब बच्चों को पता है, सीधे बैठने से अधिगम क्षमता बढ़ती है, अलर्ट होकर बैठने से। इसीलिए बच्चों के लिए क्या कहा जाता है कि वो टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ाई करें, बिस्तर पर बैठकर 2 तकिए लगाकर एक हल्का सा ना ब्लैंकेट ओढ़कर ऐसे पढ़ाई ना करें। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आधे घंटे बाद आप ही सोचोगे मैं क्या पढ़ रहा था या क्या पढ़ रही थी। बट व्हेन यू सिट इन अ प्रॉपर पोजीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कई बार आपने अपने टीचर्स के द्वारा सुना भी होगा, वी शुड नॉट चेंज द प्लेस ऑफ स्टडी फ्रीक्वेंटली। हमें अपने पढ़ने के स्थान को भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जहां बैठ के आप पढ़ते हैं वो आसन सिद्ध हो जाता है, वो जगह सिद्ध हो जाती है। आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि घर में, आपके घर में ही आप जिस जगह पर सोते हो, बेड के जिस कॉर्नर पर सोते हो, अगर वो चेंज हो जाता है तो आपको नींद अच्छे से नहीं आती। ये अनुभव आपने किया? आप कभी किसी और के घर जाते हैं तो आपको नींद वैसी नहीं आती जैसी अपने घर पे आती है। चाहे भले दूसरे के घर जिसके आप गए थे, उसका बेड, उसके मैट्रेस आपके घर से कई गुना अच्छे हैं, बट यू फील कंफर्ट एट योर प्लेस। इज इट राइट और नो? अपने घर में मैं दूसरों के घर पे 4 बजे उठ जाता हूँ। क्यों? नींद नहीं मैं आती? कहीं बाहर जाता हूँ जब, तो मैम नींद आ जाती है, पर 4-5 घंटे बाद खुल जाती है, सुबह नींद नहीं आती है। वो तो सबका अपना अपना बॉडी का एक क्लॉक सिस्टम है, ये सबके बॉडी का एक क्लॉक सिस्टम है, ठीक है? नहीं मैम, क्योंकि यहाँ अब वो पर तो तो हमारी देर तक हमने खुल जैसा जाता है, डेवलप कर बाहर लिया नहीं है। होता है। किसी किसी की नींद तो खुल जाती है, लेकिन उनकी आदत है वो 6 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ेंगे। नींद तो जब मैं 4 बाहर बजे जाता खुल हूँ तभी जाती है, होता है, घर पर नहीं होता है। फिर वो चेक करते हैं कि अभी कितने बजे हैं, है ना? तो वो ठीक है, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन ये भी आप अनुभव करके देखिए, आप यदि टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ते हैं, कुर्सी मेज आपने अपने घर में लगा रखा है, वहां बैठ के पढ़ते हैं, और आप बिस्तर पर बैठ के पढ़ते हैं, दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा। आपका टाइम बचेगा। बेड पर बैठकर, कंफर्ट जोन में बैठकर
जो सिलेबस आपको 2 घंटे में याद होता है वो टेबल चेयर पे आने में 1 घंटे में याद हो जाएगा। एक और बड़ी बात है, अगर आप हल्का हल्का सा लिखते चलते हो, कहीं पर शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो और कंफर्म हो जाएगा, और पक्का और जल्दी हो जाएगा। आप प्लीज करके देखिए, नोट्स बना के पढ़िए, जिस सब्जेक्ट में आपको आप कर सकते हैं। ओके, चलो ओके। और कोई सवाल किसी को कुछ भी पूछना है? मैम तो फर्स्ट ऑफ मैम जो ऑल असेसमेंट होगा, सबसे पहले आप सबके लिए तारीफ की बात कि आप सब यूनिफॉर्म में हैं, आज आप सब अलर्ट हैं, आप सबने आज कैमरा ऑन किया, सो रियली आई एम वेरी हैप्पी। बट यस, नंदिनी प्रेजेंट करे उससे पहले एक बात और बता दो, आज एब्सेंट कौन कौन है? हर्षी एब्सेंट है शायद, है ना? एक तो हर्षी नहीं है क्लास में, मानवी नहीं है, एम आई राइट? हर्षी, मानवी, एक और बच्चा, और कौन नहीं है? मैम भूमिका नहीं, भूमिका है, भी है। अच्छा, हाँ? अभी लेफ्ट हो गई। नहीं, भूमिका है। 14 स्टूडेंट यानी 13 एक में। मैम श्रेष्ठा नहीं है। यस, यू आर राइट। श्रेष्ठा और हर्षी और मानवी। ओके, ये बच्चे रहते हैं बट आज किसी कारण से नहीं है। बस मैं ये देखना चाह रही थी कि ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो रेगुलर एब्सेंट हो रहा हो, ऐसा कोई नहीं। ठीक है, ओके डन। नंदिनी प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन नाउ। पाठ भक्तिंग लेखिका महादेवी वर्मा। इस पाठ में Yes. लेखिका ने देवी का भक्तिंग के बारे में परिचय किया है। भक्तिंग नंदिनी आपकी आईज नहीं दिख रही है, नंदिनी कैमरा जरा एडजस्ट करो। यस, हाँ, जब तक फेस पूरा नहीं दिखता तो अजीब सा लगता है, और थोड़ा एडजस्ट करो, आपका फेस पूरा आए इससे। यस, नाउ इट्स ओके, नाउ स्टार्ट। भक्तिंग छोटे घर की लड़की थी और वह अपने गले में कंठी धारण करती थी। भक्तिंग का असली नाम अर्थात लक्ष्मी। भक्ति का बचपन कुछ खास तो नहीं था और उसका पूरा जीवन दुख में ही व्यतीत हुआ था। जब वह छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उनकी सौतेली माँ का उनसे बुरा व्यवहार करती थी। भक्तिन की शादी 5 साल की उम्र में ही कर दी गई थी और 9 साल की उम्र में उनका दोना कर दिया था। जब वह अपने ससुराल चली गई तो उनके पिता की तबीयत खराब हो गई थी, पर उनकी माँ ने भक्तिन को सूचित नहीं किया। जब उनके पिता शाम गए थे, जब उनकी माँ ने उनके ससुराल ये पहुंचाई, भक्तिन की सास को ये बात पता चली तो वह भक्तिन को कुछ नहीं बताया। भक्तिन को बोला, बहुत दिन हो गए, बहुत देर अर्थात मायके नहीं गई हो। भक्तिन बहुत मायके जाने की खुशी है, परंतु जब वह वहाँ पहुंची तो दृश्य पिता नहीं थे। पिता का भक्तिन बहुत दुखी हुई और उसने मायके का पानी भी नहीं पिया और उल्टे पैर अपनी ससुराल आ गई और आकर अपनी सास को खरी खोटी सुनाई और अपना क्रोध शांत किया। आगे चलकर भक्तिन को 3 बेटियां हुई। उनकी जेठानियों को बेटे। उनकी जेठानी रोज बैठकर बातचीत करती और उनकी काले काले लड़के नंदिनी आपकी आवाज, नंदिनी एक मिनट, सॉरी, अब सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है नंदिनी की? वही कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। तो पहली बात तो आप वही, अभी मैंने आपको टोका था, आपके कैमरा पहले एडजस्ट हुआ फिर गड़बड़ हुआ, ठीक है? और ना आप पूरे कहानी नहीं प्रस्तुत करो बेटा, पूरे पाठ की कहानी नहीं प्रस्तुत करनी है। मैंने कहा था रिवीजन, इस पाठ के महत्वपूर्ण अंशों को
ठीक है। अभी एग्जामिनेशन के लिए, असेसमेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। पूरे पाठ को यहाँ पर पढ़ना या उसकी कहानी बताना नहीं है, थोड़ा सा उसके जो मेन पॉइंट्स है उनको थोड़ा हाईलाइट करो। ठीक है, ओके मैम। ओके, कंटिन्यू। आपसे पहले देखो, आपसे पहले किसने प्रेजेंटेशन दिया था बताओ? अंजलि, अंजलि मिश्रा। और अंजलि मिश्रा, और किसने दिया था? शिफा थी शायद उसके साथ। नहीं। आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डिस्कशन करने के लिए कहा, इसलिए रीडिंग, अभी रीडिंग नहीं, वैसे तो फिर पूरी कहानी में ही समय चला जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं अभी। आई थिंक दीपांशी नहीं है, दीपांशी हैज लेफ्ट। दीपांशी, आर यू इन द क्लास? ओके यस मैम। दीपांशी, आपने क्या प्रिपेयर किया है बेटा, थोड़ा सा आप प्रेजेंट करो। मैम क्वेश्चन आंसर किया। ओके, प्लीज स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी जी के अनुसार भक्तिन का चरित्र कैसा था? देवी जी के अंदर भक्तिन मेहनती तथा बहुत ही अच्छे हृदय की महिला है, कर्तव्य निष्ठा और भक्ति वाली महिला है। भक्तिन का मूल नाम क्या था तथा महादेवी ने उनका नाम भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी उनके नाम उनके गुणों का कोई मेल नहीं था। जब महादेव जी ने देखा तो उसके कंठी माला तथा इसलिए उनका नाम भक्तिन रख दिया। आप दोनों की आवाज बहुत इंटरप्ट हो रही है, आवाज बहुत इंटरप्ट हो रही है। चलिए एक काम कीजिएगा, अभी आपसे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। शिफा, आपके मन में कोई सवाल है इस पाठ को लेकर, जिससे नंदिनी और दीपांशी आपकी क्वेरीज को क्लियर कर पाए, आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए? शिफा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो मैम। शिफा मैम ने, क्लियर सुनाई भी नहीं दे रहा था अभी ठीक से। नहीं, इनका तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन चैप्टर तो आपने भी पढ़ा है ना बेटा? यस मैम। हाँ, चैप्टर तो आपके लिए भी है सिलेबस में। तो यहाँ पर जो भी बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनका अकेले का दायित्व नहीं है, पूरी क्लास मिलकर उस चैप्टर के जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे, सभी बच्चे मिलकर, है ना? तो वो लोग ठीक है, वो लोग इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन मान के चलो शिफा ने कोई क्वेश्चन पूछा जिसका उत्तर नंदिनी और दीपांशी के पास नहीं है, कोई बात नहीं, एनीबडी एल्स में आंसर, और आप बच्चों के पास नहीं है, देन आई विल आंसर। लेकिन हम एक दूसरे से सीखेंगे, हम एक दूसरे की मदद करते हुए समझेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नहीं है कि नहीं सुना हमने, क्योंकि अब नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोनों बच्चे बोल रहे हैं, दोनों बच्चे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी आवाज क्लियर नहीं है, अब ये दूसरी बात है। ओके, इसलिए आप दोनों की कोई गलती नहीं है, बोल बताने का प्रयास तो कर रहे हो। तो ओके, भूमिका, अच्छा चलो, किसी को कोई सवाल भक्तिन पाठ से रिलेटेड, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आपको जानना है? इसीलिए आज मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हर चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न क्या आपके मन में उठ रहे हैं, लिख के रखिए। जब लिख के रखेंगे फिर डिस्कशन फलदायी होगा, अदरवाइज तो फिर वो बीट इन द बुश ऐसा है कि बस यहाँ वहाँ हाथ मारते रहो, कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। यस मंजूर, कुछ कहना चाहते एक सवाल था। yes. वो जो भक्तिन जो लेखा के यहाँ पर रहती थी, तो मैम भक्तिन की बोलचाल की भाषा और बीच बीच में पैसे उठा लेती थी, और मैम शायद सर पे बाल भी नहीं रखती थी भक्तिन, जो पाठ में बताया गया है। हाँ, और मैम दूसरी ओर ये भी बताया गया कि वो दृढ़ संकल्पनीय थी, इतना सब कुछ जिंदगी में होने के बाद भी वो उसके अंदर जीने की चाह थी और वो मेहनत करती थी। मैम ये हाँ, दृढ़ संकल्प होना, ऊपर से ये पैसे उठाना, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे।
मतलब महादेवी जी ने ऐसा क्यों लिखा होगा? ओके, मंजुल के प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? इनके प्रश्न को समझा हमने? सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, नंदिनी, दीपांशी, मंजुल का प्रश्न समझ में आया आपको? जहां तक मैं समझ रही हूँ, मंजुल का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक और भक्तिन की महानता को और उसके गुणों की चर्चा की गई है, दूसरी ओर भक्तिन के चरित्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में, वास्तव में भक्तिन का चरित्र है कौन सा। यस मैम, सेम। यही 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 दुविधा आ रही है ना आपके मन में यस मैम। कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हम भक्तिन को आदर्श चरित्र कहेंगे या नहीं, नहीं मैम, जैसे है ना? पाठ में बताया यही गया मन मैम, में एक मैम पाठ में बताया गया एक अकेली स्त्री पूरे समाज से लड़ती हुई खुद के पालन पोषण के लिए, हाँ, ये मतलब हाँ, बहुत सारी दुविधाएं आती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो लड़ती है, ऐसे हाँ, आगे जाती है। पर हम दूसरी ओर ऐसे हाँ, बताया गया कि सर मंडवाती थी, गांव की थी, तो पता नहीं क्या क्या काफी चीजें, तो वो पता थोड़ा नहीं क्या क्या, मतलब तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, पता नहीं क्या क्या क्या। मैम वो पूरा अच्छे से पढ़ा था, उतना दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब काफी सारी चीजें चलो, थी, सब मेमोरी थी। इसीलिए ये है कि इस पाठ को समझ के पढ़ने की जरूरत है। ये सब पता है, किसके पास है मंजुल के प्रश्न का उत्तर? मैम हम्म, यस अंजलि। मैम भक्तिन चाहे चोरी करती थी छोटी मोटी, लेकिन मैम थी तो अच्छी, अगर देखा जाए तो उसका दिल भी साफ था, अपना काम भी करती थी, मेहनती भी थी, तो मैम उसको गलत नहीं बोल सकते। उसके अंदर बुराई थी तो उससे कई ज़्यादा अच्छाइयाँ भी थी। यस, और कुछ, और कोई आंसर आप ही लोग दे तो ज्यादा अच्छा है ना, और कोई उत्तर? आप में एक से एक आप लोग विचारक बैठे हुए हो, उत्तर दे नहीं रहे हो जानबूझ के। हाँ? अपनी इस क्लास में तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, भूमिका के मन में नहीं जाने कितनी सारी बातें आ रही है, बट पता नहीं क्यों है बोलने की इच्छुक नहीं, मूड में नहीं आ रही उत्तर देने के। बताओ भूमिका। यस मैम। हम्म, मैम किताब मतलब चैप्टर में ये भी लिखा है कि भक्ति चीजें चुराती नहीं थी, वो सारी चीजें उठा के एक जगह पे रख दिया करती थी, उसकी एक जगह फिक्स थी जहाँ पे वो हर चीज उठा के रख दिया करती थी। तो जैसे हाँ, उनके भक्तन के चरित्र के बारे में कहा गया है कि वो गांव की थी, देहातन थी, तो थोड़ा आदत होती है ना गांव के लोगों की कि हर चीज उठा के वो एक जगह पे ही रख देते हैं, जिसकी भी है वो वहां से ले लेगा, तो उसका चरित्र थोड़ा उस तरह का था। ओके, और कोई उत्तर, और कोई एक्सप्लेनेशन? इस पाठ में एक लाइन है ना कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं, इस पाठ में लाइन है। और जैसा मंजुल आपने कहा, ऐसा तो कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं जिसमें कोई अवगुण ना हो। मनुष्य होने की प्रथम पहचान ये है, ठीक है? कोई व्यक्ति है जिसके चरित्र से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, आपको वो बहुत अच्छा लगता है, वो आपके जीवन का आदर्श है, इंस्पिरेशन है, उसके बाद भी आप कह देते हो कि इसमें सब अच्छाइयां हैं लेकिन ये अवगुण है। कई बार पेरेंट्स का ये एनालिसिस होता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बस एक अवगुण है, सुबह जल्दी नहीं उठता, कुछ नहीं तो यही हो जाता है। तो कुल मिलाकर भक्तिन की जो स्वामी भक्ति थी, देखिए, भक्तिन की अपनी मालकिन के प्रति निष्ठा को हनुमान जी की सेवा से कंपेयर किया है। जैसे हनुमान जी, वीर हनुमान श्री राम के चरणों के प्रति समर्पित थे, अनुरक्त थे, वैसी ही भक्ति, वैसी ही समर्पण भावना भक्तिन की थी महादेवी के लिए। लेकिन जैसा भूमिका ने कहा कि भक्तिन
का जो पूरी जिंदगी जो उसकी निकली ना बेटा, वो अभाव में निकली, वो गरीबी में निकली, पैसों के लिए तरस तरस कर निकली। उसे हिकारत मिली, उसे कहीं स्वीकार नहीं मिला, उसे प्रताड़ना मिली। तो नेचुरली जब उसे पैसा दिखता था ना, तो अंदर जो आदत बनी हुई थी पैसे के प्रति एक लालच, पैसे के प्रति एक मोह, तो जैसे ही पैसे मिले उसने उठा के रख लिए। तो ये एक अवगुण था। और भी चीजें हैं, जैसे वो बहुत आसानी से दूसरे की बात नहीं मानती थी। सबका चरित्र अपना अपना है। तो चरित्र का मतलब केवल अच्छाइयों से नहीं होता बेटा। चरित्र के दो पहलू होते हैं, गुण और अवगुण। अब क्या ज्यादा है, यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। परसेंटेज किस चीज का बहुत ज्यादा है, गुण का या अवगुण का? ठीक, ओके। बाकी डिस्कशन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज आपको समझाइश में थोड़ा समय चला गया, बट अगली क्लास के लिए तैयार होके आइएगा, जिससे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और आज व्हाट्सएप पे अपना नाम भी भेजेंगे और अगली क्लास के प्रेजेंटेशन के लिए कंसेंट भी भेजेंगे, ठीक है? मैम एक और डाउट था मैम। यस बेटा। मैम वो जो असेसमेंट होंगे मैम, उसमें 1.5 घंटे वीडियो ऑन करके रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस? ये सब सूचनाएं, ये सब इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में आप तक पहुंचेंगे, ठीक है? ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आप अलर्ट तो रहिए। फिर क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचेगा, पूरे समय में आपको कैसे क्या रहना है, ऑल इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन। यस बेटा। मैम आई विल बी सेंडिंग अ नंबर टुडे मैम, उसको ऐड कर लेना मैम। ओके, इतनी जल्दी डिसाइड हो गया आपका नंबर? चलो ठीक है, कोई नहीं, आप इतना जल्दी। मैम वो अभी जस्ट पापा मोबाइल लेकर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी, चलो बधाई हो तुमको, बधाई हो बहुत सारी। थैंक यू। आपका मोबाइल आपको बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं प्रदान करे और सफलता के साथ सेवाएं प्रदान करे, ठीक है? थैंक यू मैम। पर्सनली क्या बेटा गोविंद, क्या नंबर तो ग्रुप में भेजना है ना बेटा? यस मैम। ग्रुप में आपका नाम सेव कर लूंगी, ठीक है? यस मैम। फिर वो इंडिविजुअल भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ग्रुप में भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ओके? ठीक है, यस ओके। चलो शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। सारा मैम, Please take care. थैंक यू मैम। Sai Ram. थैंक यू मैम।